एसेप्सिस, असेप्सिस। असेप्सिस का मतलब क्या है बेटा जी? एब्सेंस ऑफ पस, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शंस, एब्सेंस या किलिंग ऑफ जर्म सेल। यस। अब यहां पे देखना, असेप्सिस जो टेक्निक होती है कितने टाइप में? 2 टाइप्स। हाउ टू डिफरेंशिएट मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस को किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है? क्वेश्चन सुनना वापिस, मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस को किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है? एंटर टू। बेटा जब भी ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो आंसर देना अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस के ट्रांसमिशंस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। मेडिकल हैंड वॉशिंग को कभी भी 100% क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं माना जाता है, स्टेराइल नहीं माना जाता है। मेडिकल हैंड वॉशिंग के माध्यम से इंफेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन सर्जिकल को अपन क्या कहते हैं? 100% क्लीनिंग माना जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्टेराइल टेक्निक। तो इंफेक्शंस के ट्रांसमिशंस के आधार पर इसको क्या किया जाता है? फिर डिफरेंशिएट किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तो किसके अकॉर्डिंग? क्योंकि इससे ट्रांसमिट हो सकता है, उससे ट्रांसमिट नहीं होता। ये इसका मेन प्रोसेस है। यस। अब बेटा जी यहां पे कितने टाइप में है? ये 2 टाइप्स में। कौन कौन सा? मेडिकल एसेप्सिस, और सेकंड कौन सा है? सर्जिकल एसेप्सिस। इसे कहा जाता है बेटा जी क्या? मेडिकल, यस, मेडिकल हैंड वॉशिंग, और इसे क्या कहते हैं? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग इसे ही कहा जाता है स्टेराइल टेक्निक। यस। अब बेटा जी सबसे पहला पॉइंट अपना आता है कौन सा? इंडिकेशंस। क्या आता है? इंडिकेशन। किस किस कंडीशंस में मेडिकल हैंड वॉशिंग की जाती है, किस कंडीशंस में सर्जिकल हैंड वॉशिंग की जाती है? तो सबसे पहले बेटा जी मेडिकल हैंड वॉशिंग कब कब की जाती है? सबसे पहला बिफोर वाइटल साइन, टेकिंग वाइटल साइन, बिफोर टेकिंग वाइटल साइन। और सेकंड कौन सा है? फिजिकल एग्जामिनेशन। लेकिन जैसे अपन सर्जिकल का इंडिकेशंस देखेंगे, इंडिकेशंस तो सबसे पहले बिफोर वुंड ड्रेसिंग, यही क्वेश्चंस आपका पूछा गया था नॉलसेट 2021। क्वेश्चंस ये था विच स्टेराइल टेक्निक आर यूज बिफोर वुंड ड्रेसिंग। वुंड ड्रेसिंग करने से पहले कौन सी स्टेराइल टेक्निक का यूज किया जाता है? तो बेटा ऑप्शन में था कौन सा? स्टेराइल टेक्निक। कौन सा था? स्टेराइल टेक्निक। राइट आंसर चला गया था। सेकंड हमसे पूछेगा कि और कब? बिफोर रिमूविंग ऑफ स्टेजेस, बिफोर टचिंग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, बिफोर एनी सर्जिकल
प्रोसीजर, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर को करने से पहले कौन सी हैंड वॉशिंग की जाती है बेटा जी? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आया हो, ज्यादा समझ में आ गया हो? है नहीं भाई, दिक्कत दोनों टाइप्स की होती है, हमेशा कम की नहीं होती, किसी को ज्यादा भी आ जाता है नहीं है? कॉन्फिडेंस आना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात है नहीं? ये नहीं चलेगा, इसको भी चालू कराते हैं। यस, देखिए, बिफोर वुंड ड्रेसिंग, बिफोर रिमूविंग स्टिचिंग, टचिंग न्यूबॉर्न बेबी से पहले और उसके बाद में सर्जिकल प्रोसीजर से पहले कौन सी हैंड वॉशिंग होगी? सर्जिकल। सेकंड आता है बेटा जी हमारे पास में स्टेप्स, कौन सा? सॉल्यूशंस। इंडिकेशंस के बाद में क्या है? सॉल्यूशंस। मेडिकल हैंड वॉशिंग में क्या किया जाता है? सोप विद वाटर का यूज। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि बेटा जी सोप हमारे पास में साबुन जो है सॉलिड वाला नहीं है, लिक्विड सोप है। कौन सा है? लिक्विड वाला सोप है, उसको कितना ml लिया जाता है? यदि बेटा जी लिक्विड सोप है, कौन सा है? लिक्विड सोप है, तो कितना ml लेते हैं बेटा जी? 3 ml। लिक्विड सोप को कितना ml? 3 ml। लेकिन सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है तो किसका यूज किया जाता है? सॉल्यूशन। कौन सा? डीन। ओके, बीटाडीन। किस नाम से आती है? पोविडो आयोडीन। पोविडो आयोडीन 7.5 से लेके 10%। यस। सेकंड हमारे पास में स्टेप्स, कौन सा पॉइंट आता है? स्टेप्स। मेडिकल हैंड वॉशिंग में कितनी स्टेप्स आती हैं? 6 से 7, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। ऑप्शन में यदि 6 है तो पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? 6 को। सेकंड किसको देंगे? 7 को। ऐसे यदि स्टेप्स हमसे पूछेगा सर्जिकल हैंड वॉशिंग में कितनी होती है बेटा? 8 से 9। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? 9 सेकंड प्रायोरिटी। इसके बाद में है डायरेक्शन। कौन सी है? डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शंस की बात कर लें तो इसमें कैसे चलते हैं बेटा जी? एल्बो टू पाम। इसमें कैसे चलते हैं? पाम टू एल्बो। सेकंड अपन बात कर लेते हैं किसकी? टाइमिंग की। यस, एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग का एटलीस्ट ड्यूरेशन क्या होता है? कम से कम समय कितना होता है? तो कम से कम समय कितना होता है बेटा जी? 40 से 60 सेकंड। और यही तो क्वेश्चंस पूछा गया था। जी है? समझा नहीं क्या कह रहे हो? स्टेरिलाइजेशन के लिए ना सबसे ज्यादा। देखिए जो अपने यदि बात की जाए सर्जिकल के अंदर, किसकी बात की जाए? सर्जिकल के अंदर जो सबसे ज्यादा स्टेराइल जो एरिया माना जाता है किसको? अपने पाम को माना जाता है नहीं है? और उसी हिसाब सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस किसको माना जाता है? फिर एल्बो को माना जाता है। ये इन्फेक्शंस के ऊपर होता है ना, हमेशा लेस इंटरफेरेंस टू मोर इंटरफेरेंस चलते हैं। कैसे चलते हैं? लेस इंटरफेरेंस टू मोर इंटरफेरेंस चलते हैं। इसी हिसाब से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। अब अपने जैसे एल्बो टू पाम है, कैसे है? एल्बो टू पाम। तो उस दौरान सबसे ज्यादा जैसे क्लीनिंग एरिया कौन सा होता है? ये सबसे इन्फेक्टेड कौन सा होता है? मेडिकल हैंड वॉशिंग, अपने हैंड होते हैं। इस हिसाब से पानी का फ्लो कैसे चलता है? ऐसे चलता है। यस, आगे चलते हैं बेटा जी कौन सा? ड्यूरेशन पे। और मैंने लिखा है यहाँ पे क्या? एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ कौन सा? मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग का कम से कम समय कितना होता है? 40 से 60 सेकंड।
और लेकिन सर्जिकल हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, एट लीस्ट ड्यूरेशन ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग, एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग का कम से कम समय, बोलो भाई बोलो, 2 से 3 मिनट। पहला क्वेश्चन तो बेटा पूछा गया था वहां से ये, और दूसरा कौन सा, कहां से पूछा गया था, स्टाइल टेक्निक से। तीसरा क्वेश्चन आगे पूछा गया था, आगे बताऊंगा। लिख दिया इतना, छापो छापो। कौन से, वो तो फिर मेडिकल ही होगी, उसके बाद में था ना। यदि अपने पास में कंटिन्यू प्रोसीजर है, जैसे उसके बाद कोई प्रोसीजर हो, तो अपन कौन से हो, सर्जिकल ही होगी। और हमेशा जो अपने क्या होते हैं, सर्जन्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो कौन सी करते हैं मैक्सिमम, जो जितने प्रोसीजर होते हैं कौन करते हैं, रेजिडेंट ही करते हैं या फिर डॉक्टर्स करते हैं, फिजिशियन, तो उनके लिए तो कौन सी होती है, हमेशा सर्जिकल ही होती है ना। आगे चलो, नेक्स्ट, एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ रूटीन मेडिकल, एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ रूटीन मेडिकल हैंड वॉशिंग। अपन कौन है सभी, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कौन सी हैंड वॉशिंग पे जाएंगे हम, मेडिकल पे जाएंगे। बस ये आप कॉन्सेप्ट बिठा लो। कितना होगा बेटा जी, कम से कम 20 से 30 सेकंड। तो आपसे पूछेगा इसमें से भी, अब आपको 20 से 30 एवरेज में दिया ही नहीं, अब आपसे दिया 20, 30, 40, 60, तो कौन से जाएगा, 20। कम से कम कितना, 20 सेकंड। लेकिन मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग, तो कौन सा है बेटा जी, 2 से 3 मिनट। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग 8 से 10 मिनट। ये थ्योरेटिकल बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे कौन करेगा 10 मिनट, लगता है आपको, है नहीं है। इतने आलसी लोग होते हैं, एंटीसेप्टिक का यूज नहीं करते हैं, है ना। और ऐसे होते हैं, वो प्रोसीजर करने के दौरान सीजर को पेट में भूल के आ जाते हैं, उसके बाद पता चलता है सीजर कहाँ गई, एक्सरे क्या, ओहो इसको वापस खोलना पड़ेगा, है नहीं है। तो इंडिया गेट जो लगाते हैं उसको वापस खोलना पड़ता है। यस। अब बेटा जी एग्जांपल्स की बातें कर लेते हैं। इसका उदाहरण यदि अपन देखें तो कोई भी एक एग्जांपल्स में लिख देता हूं, कौन सा लिखें बताओ, मेडिकल हैंड वॉशिंग का एग्जांपल्स, उसका सर्जिकल का, एक से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आर्टिकल्स को बॉडी कैविटीज के अंदर डाला जाएगा तो कौन सी होगी, सर्जिकल, और केयर की जाएगी तो उसकी मेडिकल। एग्जांपल लिया मैंने, सपोज कीजिए केयर ऑफ NG2, सबसे सीधा NG2 की केयर देनी है, फीडिंग देनी है, कुछ भी देना है तो क्या होगा, मेडिकल। लेकिन इंसर्टिंग ऑफ NG2, ये लो बेटा जी, मेडिकल, है ना। लेकिन आपको एक चीज बता दो, ये तो आप क्या प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक ऐसा सिस्टम है कि नर्सिंग स्टाफ कुछ भी कर लेता है ना। किसी को कैथेटर डालना है, चल भाई नर्सिंग स्टाफ
किसी को इंजेक्शन लगाना है मेडिकल स्टाफ, कैनुला लगाना है मेडिकल ये अपने नर्सिंग स्टाफ, है नहीं है? बेड शीट भी चेंज करनी है नर्सिंग स्टाफ। मैं कह रहा हूं 5,000 रुपये आपको मिलते हैं, 5 से 7, 8,000, वो सबका आप मल्टीपर्पज हो, आप बाड़ बॉय का काम भी कर सकते हो और आधे करते भी है ना, बेडशीट को उठा के वहां से वहां भी डालना है, डाल देंगे साहब, कोई बात नहीं है नहीं है? हम मल्टीपर्पज है। लेकिन बेटा जी यदि आप नॉर्सेट को फाइट करने के बाद में एम्स में होगे और सेलेक्ट होने के बाद में एम्स से आपसे इतना काम नहीं लिया जाएगा। हमारा काम नहीं है बेडशीट चेंज करना, नहीं, हमारा काम नहीं है कैनुला लगाना, हमारा काम नहीं है किसी को इंजेक्शन लगाना, हमारा काम नहीं है, तो हमारा काम क्या है? आपको यदि बेटा जी ड्रिप भी लगानी है ना, तो आपको रेजिडेंट डॉक्टर कैनुला लगा के देगा पहले से। कैनुला लगाना आपका काम नहीं है। क्या है? कैनुला लगा के रेजिडेंट डॉक्टर आपको कैनुला लगा के देगा, है नहीं है? बस आपने क्या करना है कि वो जो आपके पास आईवी सेट है और उसको बोतल के साथ कनेक्ट उसको लगाना है, और वे भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं। पहले वो बोलेगा हाँ साहब लगा दो, हाँ साहब अब हटा दो, आपको ड्रिप भी सेट करने की आवश्यकता नहीं, वो खुद आपसे बोलेगा इतना इतना मैं सब कुछ सेट लगा के आ जा बस। हाँ तो कौन लगाएगा? बेटा हमारा काम होता है सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, हमारा काम होता है सिर्फ पेशेंट को पोजीशन देना। क्या देना? पोजीशन देना, पेशेंट की केयर देना, फीडिंग वगैरह देना, ये हमारा काम है। लेकिन बट अंतु किंतु परंतु हम कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी तक हमने सिर्फ बनाया अपने आप को 10,000 के लेवल वाला, 15,000 के जॉब वाला बनाया है, हमने 80,000 वाला नहीं बनाया। और 80,000 वाला वही बनता है जिसके अंदर क्वालिटी होती है, और क्वालिटी वाले बंदे से ऐसे काम नहीं कराए जाते। क्वालिटी मेंटेन कीजिए, जब भी तो कहते हैं एम्स में लगने के बाद ऐश होता है, और ऐश इसलिए होता है काम नहीं करना, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन। मेन काम क्या होता है अपना? डॉक्यूमेंटेशन, बस। फाइल्स वगैरह आई, किस किस को क्या क्या लगा, अच्छा आपने डॉक्यूमेंट बना के दे दिए, रेजिडेंट डॉक्टर के पास गए, उसने आपको कहा फॉलोअप ले लो, ये कर लो, ठीक है ये लो, क्या काम है? और अभी हम सुबह से शाम हो जाते हैं पेशेंटों को देखते हुए, ऐसा लगता है इस हॉस्पिटल डॉक्टर हम ही हैं। किसी को आईएम ठोक रहे हैं, किसी को आईवी, किसी को अरे क्या है, आधे पेशेंट तो वैसे ही चले जाते हैं, गुस्से में किसी को लगाना था आईडी लगा दिया आईएम, चल। लाइफ के साथ चल क्या रहा है? Why this color है वेडिंग, हो क्या रहा है? आया समझ में? असेप्सिस अपना बेटा जी यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है अपने पास में डिसइंफेक्शन। कौन सा आता है? प्राइवेट में मत कर देना, आपके जूनियर